चलिए आज मोमो बनाकर तैयार करते हैं। मोमो का नाम सुनते ही सब लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। किसी से भी जब ये सुनने को मिलता है कि आज मोमोज़ खाने चलते हैं तो हर कोई तैयार होता है। तो चलिए इस मोमोज़ को आज हम घर पर ही बनाकर तैयार करते हैं। इसके लिए ले लेते हैं सूजी। सूजी को अगर मोटी सूजी आपके पास है तो इसे पीस कर आप तैयार कर लें। अब इसमें ऐड करते हैं नमक। अक्सर होता ये है कि जब बच्चे मोमोज़ का नाम लेते हैं तो माँओं को बड़ा गुस्सा आ जाता है। तो ये सोचती हैं कि मोमोज़ ना खाएँ क्योंकि ये मैदे से प्रिपेयर होते हैं। तो आज हम इसका एक हेल्दी वर्ज़न लेकर आए हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ सूजी से इसे तैयार किया है। अब सूजी हमने ले ली है बिल्कुल बारीक कर यहाँ सूजी ले लिया। अब ग्राइंडर जार में, अगर आपके पास मोटी सूजी है तो ग्राइंडर जार में डालकर आप इसे पीस लें और उसके बाद इसमें नमक डालकर इसका एक अच्छा सा डो बना लें और सूजी को रेस्ट होने के लिए हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ मोमोज़ के लिए हम तैयार करते हैं उसकी फिलिंग। इसके लिए ले लेते हैं गाजर, प्याज, इसे बिल्कुल बारीक चॉप कर हमें लेना है। अब यहाँ ले लेते हैं शिमला मिर्च, आप चाहें तो दोनों तीनों तरह की शिमला मिर्च ले सकते हैं। पत्ता गोभी यहाँ ले लेंगे, बिल्कुल बारीक कट कर इन सारी चीज़ों को लेना है क्योंकि जो हम मोमोज़ बना रहे हैं उसके लिए हमें ये सारी सब्जियाँ बहुत ही फाइनली चॉप्ड की हुई चाहिए। अब डाल लेते हैं इसमें स्पाइसेस। उसके लिए यहाँ मैंने ऐड की है लाल मिर्च, नमक। नमक और जो आप स्पाइसेस यहाँ पर ऐड करेंगे वो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अक्सर मैंने सुना है माएँ बड़ी गुस्सा हो जाती हैं कि इन्हें मोमोज़ खाने जाना है, मैदा खाना है और हम उन्हें मैदा खिलाना नहीं चाहते। तो उसके लिए मैं सभी लोगों को ये कहूँगी कि आप घर पर ही सूजी से मोमोज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं और जो हम सूजी से मोमो बनाकर तैयार करते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं। यहाँ मैंने सारे मसालों में ऐड कर लिया काली मिर्च को। आप काली मिर्च ज़रूर डालें, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब जो सूजी का हमने डो बनाकर छोड़ा हुआ था, तकरीबन आप जब तक आप सब्ज़ी की फिलिंग तैयार कर रहे हैं तब तक के लिए आप सूजी को रेस्ट करने के लिए छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप एक डो ले लें और उससे एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लें ताकि जो आप मोमोज़ बना रहे हैं वो बनाने में आपको बड़ी सुविधा रहेगी। तो आप जिस साइज़ को अभी मोमो बनाना चाह रहे हैं उस साइज़ की कोई भी कटोरी ले लें या कोई ग्लास ले लें और उससे जो आपने ये रोटी बेली है उसके इस तरीके से पूड़ियाँ बनाते जाएँ। उससे होगा ये कि इससे जो आप पूड़ी बना रहे हैं वो बहुत ही परफेक्टली बनेगी। तो यहाँ मैंने एक बड़ी सी पूड़ी बना ली है, वो उसी बड़ी पूड़ी से ही कटोरी की सहायता से बिल्कुल गोल-गोल पूड़ियाँ हम यहाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। एक बार आप सूजी के मोमो घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई करेंगे। आप करें तो आप बाज़ार जाकर सूजी के मोमो ढूँढ रहे होंगे पर आपको मिलेंगे नहीं। बाज़ार में जो हम मोमोज़ खाने जाते हैं वो मैदे के ही मिलते हैं और वो बहुत ही अनहेल्दी एक वर्ज़न है। तो हम हेल्दी वर्ज़न ही खाएँ तो ज़्यादा बेटर है अपने लिए। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली आपको देख के लग नहीं रहा होगा कि ये मैदे से बने हैं या सूजी से। तो इसी तरीके से जो हमने डो लिया था उस डो से इस तरह से पूड़ियाँ बनाते जाएँगे और इसके अंदर फिलिंग डालते जाएँगे। तो अब जो हमने पूड़ी ली थी उसके कोने पर लगा देते हैं हल्का सा पानी और जो हमने वो सब्जियां जो तैयार करके रखी हुई थी उन सब्जियों को यहाँ पर इस पूड़ी में डाल लेते हैं। अब फ़ोल्ड करने का तरीका आप स्पेशली बड़े ही ध्यान से देखें। इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाना है हमें मोमोज़ की जो हम शीट हमने तैयार की है उसे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। आज एक नए स्टाइल का हम मोमो बनाकर तैयार कर रहे हैं। बाज़ार में जब आप मोमोज़ खाने जाएँगे तो आपको इस शेप के मोमोज़ बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो हम चाहें जैसे आकार में, चाहें जैसे मोमोज़ घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल शंख आकार में आज मैंने मोमोज़ बनाकर तैयार किए हैं। तो आप इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं या कोई और भी डिज़ाइन जो आप पसंद करते हैं वो घर पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एक डिज़ाइन मैंने आपको बनाकर दिखा दी है। चलिए एक और डिज़ाइन देख लेते हैं यहाँ पर बनाकर। अगेन वही प्रोसेस फ़ॉलो करना है जो हमने पहले पूड़ी बनाई हुई थी, उसमें साइड में लगा देते हैं इस पूड़ी के कोनों में पानी लगा देते हैं और इसमें रख लेते हैं अगेन वही सब्ज़ी और फिर से इसे फ़ोल्ड करते हैं। घर पर मोमोज़ बनाना बहुत ही ईज़ी है और बहुत ही हेल्दी मोमो हम घर पर बनाकर तैयार करते हैं। तो एक डिज़ाइन मैंने बता दी थी, चलिए ये नेक्स्ट जो डिज़ाइन है वो कुछ अलग शेप में हम बनाकर तैयार करते हैं। इस तरह की शेप तो फिर भी हमें मार्केट में मिल जाती है। तो ये सेकंड मैंने मोमोज़ जो आपके साथ शेयर किया है उसकी एक अलग ही डिज़ाइन बनाकर तैयार की है। अगेन ट्राई करते हैं एक तीसरी डिज़ाइन भी हम। तो आप हर बार एक नए-नए तरीके के मोमोज़ आप घर पर बना सकते हैं और बच्चों को तो आप बहुत ही खुश कर सकते हैं और मैं कहूँगी बच्चे नहीं बड़ों को भी आप खुश कर सकते हैं क्योंकि मोमोज़ बनते ही इतने टेस्टी हैं और वो भी सूजी का अगर वर्जन मिल जाए तो बड़े भी इसे नहीं छोड़ने वाले।
अक्सर जब मैं घर पर मोमोज़ बनाकर तैयार करती हूँ तो फिर हमें रोटी की ज़रूरत नहीं होती। हम सिर्फ़ मोमोज़ ही बनाएँ तो ये एक बड़ी हेल्दी सी चीज़ मिल जाती है, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 2 तरीके से तो हमने मोमो की डिज़ाइन दे दी, ये तीसरी डिज़ाइन आप इस तरीके से दे सकते हैं। ये देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई गुजिया बना रहे हैं, पर ये गुजिया नहीं है, ये मोमोज़ ही बन रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी मोमोज़ की डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए, देखने में तो बहुत ही सुंदर इसकी डिज़ाइन लग रही है। बस सावधानी आपको ये रखनी है कि जो आप इसके कोने पानी से सील कर रहे हैं, वो अच्छे से सील करें ताकि ये मोमोज़ अपने फटे नहीं और बहुत अच्छे से बनकर तैयार हों। आज तो भरमार हो गई है आपके साथ मोमोज़ की डिज़ाइन की, तो मैंने आपको 3 डिज़ाइन दिखा दिए। चौथी डिज़ाइन फिर आपके साथ शेयर करते हैं। उसके लिए अगेन वही प्रोसेस करते हैं, एक पूड़ी ले लेते हैं, उसमें डालते हैं सारी सब्जियाँ और उसी तरीके से इसके किनारे को फ़ोल्ड करते जाएँगे और एक नया पैटर्न बनाकर तैयार करते हैं। आप किस तरह के मोमोज़ घर पर बनाते हैं या किस तरह के मोमोज़ आप खाना पसंद करते हैं, ये आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। आपके कमेंट बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं मेरे लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए एक और तरीके से हम इसे फ़ोल्ड कर कर तैयार कर रहे हैं और आपको कौन-सा वाला मोमो या कौन-सी वाली डिज़ाइन आपको पसंद आई, ये आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएँ। हो सकता है फर्स्ट टाइम जब आप इसे ट्राई करें तो थोड़ी-सी आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन जब आप इसे ट्राई करेंगे तो ये बनाना बहुत ही ईज़ी है और घर पर ही मैं ये कहूँगी कि आप घर पर ही मोमोज़ बनाकर तैयार करें। तो जो लोग मैदे के मोमो नहीं खाना चाहते, वो घर पर इस तरीके से सूजी के मोमो बनाकर तैयार कर सकते हैं और बच्चों को खुश कर सकते हैं, बड़ों को खुश कर सकते हैं या कोई छोटी-मोटी आपने पार्टी रखी है तो आप उसमें भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। थोड़ा-सा ये टाइम टेकिंग ज़रूर है, पर जो रिज़ल्ट में हमें मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। चलिए चौथी डिज़ाइन भी अपनी बातों ही बातों में बनकर तैयार हो गई। हमें पता ही नहीं चला कि कब ये डिज़ाइन बन गई और बहुत ही खूबसूरत सी और बिल्कुल यूनिक सी हमने यहाँ एक चौथी डिज़ाइन बनाकर तैयार कर ली है। और भी आप किस तरीके की चीज़ें बाहर जाकर खाना चाहते हैं या पसंद करते हैं, ये आप मुझे बता सकते हैं। एक और तरीके का हम मोमो यहाँ बनाकर तैयार करते हैं। तो इस तरीके से आप एक पूड़ी ले लें और इसे बीच से कट कर लें। कट करने के बाद यहाँ हम अगेन वही सब्ज़ी की सारी फिलिंग डाल लेते हैं और इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करते हैं। अगर आपने अभी तक सूजी के मोमो घर पर ट्राई नहीं किए, तो ये जो रेसिपी मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आई थिंक ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो और बहुत ही ईज़ी तरीके से मैं आप लोगों के साथ हर रेसिपी को शेयर करना चाहती हूँ, ताकि अगर छोटे बच्चे भी इसे बनाना चाहें तो तो वो ईज़िली इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए देखने में तो बिल्कुल पत्ती की डिज़ाइन लग रही है ना, बिल्कुल लीफ वाली डिज़ाइन यहाँ हमने शेयर की है। तो आज मैंने आपके साथ 5 तरीके के मोमोज़ शेयर किए हैं, तो आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आती है और जो बनाने में आपको ईज़ी रहती है, आप उस डिज़ाइन को बना सकते हैं। यहाँ देखिए 5 डिज़ाइन में मैंने आपके साथ मोमो की डिज़ाइन शेयर कर दी है, अब आप मोमोज़ बना सकते हैं। यहाँ एक स्टीमर ले लें और जो आपने जाली ली है उस पर इन मोमोज़ को हम प्लेस कर देंगे। पहले आप कढ़ाई ले लें और उसमें पानी डाल लें और अच्छे से इसे गर्म हो जाने दें पानी को। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इस पे एक जाली जो हमने पहले रखी हुई थी ग्रेस कर कर उस जाली के ऊपर इन सारे मोमोज़ को प्लेस कर देंगे और इस तरीके से जो आप जब भी मोमोज़ बनाएँ तो इस ढक्कन के ऊपर एक कपड़ा ज़रूर लगा दें, ताकि जब मोमोज़ अपने पक रहे हों उस वक़्त जो स्टीम होगी और उससे जो पानी बनेगा वो पानी आपके इन मोमोज़ के ऊपर नहीं गिरेगा। तो जो आप मोमोज़ बनाएँगे वो बहुत परफ़ेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो कपड़ा जो होगा कपड़े में ही सारा पानी रह जाएगा तो आपके मोमोज़ ख़राब नहीं होंगे। अब मोमोज़ को अच्छे से पकाने के बाद हम इसे बड़ी सावधानी के साथ निकाल लेते हैं किसी दूसरी प्लेट में। परफेक्टली देखिए अपने मोमोज़ बन चुके हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं हमें मोमोज़ को बनाने में। मोमोज़ को आप किसी दूसरी प्लेट में निकाल लें। अब ये मोमोज़ पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे बनाएँ और एन्जॉय करें।